भारत में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल बनते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार मामले आ रहे हैं, इस तरह से लोगों में एक डर और भय का माहौल बना हुआ है। ऐसे में खासकर इस बार युवा लोग ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। इस वजह से बार बार मन में यही सवाल आता है कि भारत में आखिर कब खत्म होगी कोरोना की दूसरी लहर। आज इस वीडियो में हम एक्सपर्ट का जवाब आपको बताएंगे। विषाणु वैज्ञानिक जो कि विषाणु स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने विषाणु के अध्ययन के अनुसार यह बताया है कि भारत में कोरोना विषाणु कब खत्म होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको खास और ऑथेंटिक न्यूज़ हमेशा प्रदान करते हैं। तो चलिए फिर और न्यूज़ में चलते हैं। आपको बताते हैं कि प्रतिष्ठित विषाणु विज्ञानी शाहिद जमील ने मंगलवार को कहा कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर धीमी पड़ती हुई लग रही है, लेकिन संभवतः यह पहली लहर से ज़्यादा लंबी चलेगी और जुलाई तक जारी रह सकती है। जमील अशोक विश्वविद्यालय में त्रिवेदी स्कूल ऑफ बायो साइंस के निदेशक हैं। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम में जमील ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर अपने चरम पर पहुंच गई है। यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। जमील ने कहा, संक्रमण के मामले भले ही कम हो गए हैं, लेकिन बाद की स्थिति अभी आसान नहीं होने वाली है। संभवतः यह ज़्यादा लंबी चलेगी और जुलाई तक जारी रह सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि मामलों में कमी आने के बावजूद हमें रोजाना बड़ी संख्या में संक्रमण से निपटना होगा। वैज्ञानिक के अनुसार कोविड-19 की दूसरी लहर में मामले पहली लहर की तरह आसानी से कम नहीं होंगे। जमील ने बताया कि पहली लहर में हमने देखा कि मामलों में सतत कमी आ रही थी, लेकिन याद रखें इस साल हमारे यहाँ संक्रमित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 96,000 या 97,000 मामलों की जगह यहाँ 4 लाख में मामले हैं, इसलिए समय भी लंबा लगेगा। उनके विचार से भारत में मृत्यु दर के आंकड़े पूरी तरह गलत हैं। उन्होंने कहा, ऐसा किसी व्यक्ति, समूह या राज्य की गलत मंशा के कारण नहीं है, बल्कि हम जिस तरह से रिकॉर्ड रखते हैं यह उसके कारण है। भारत में दूसरी लहर क्यों आई, इस पर उन्होंने कहा कि लगातार कहा जा रहा था कि भारत कुछ खास है और यहाँ के लोगों में विशेष रोग प्रतिरोधक क्षमता है। उन्होंने कहा, आपको पता है कि बचपन में हमें BCG मलेरिया होता था और हमें BCG का टीका लगाया जाता था, जो कि 6 रोग से बचाव के लिए ज़रूरी होता था। इस तरह से हमने कई टीके लगवाए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन ना करके संक्रमण को बढ़ावा दिया और इसी कारण दिसंबर आते आते मामले कम होने लगे, लेकिन हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता की निर्भरता पर यकीन होने लगा था। जनवरी फरवरी में कई शादियां हुई, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और आयोजन हुए जिनसे संक्रमण तेजी से फैला, और उन्होंने चुनावी रैली, धार्मिक आयोजनों को भी इस तरह की श्रेणी में रखा है। यानी कि इस तरह से कुल मिलाकर अभी जो हालात हैं उसके हिसाब से जुलाई तक माहौल रहेगा। धीरे धीरे घटते घटते जुलाई के लास्ट तक संक्रमण में कमी आएगी पूरी तरह से, और अगस्त तक पूरी तरह से ठीक होने के आसार हैं। तो आगे जो भी अपडेट आती है हम वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं एक और ख़ास अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।